हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं निरंजन सर आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ, पूर्ण भरोसा है कि आप लोग भी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और श्रद्धा, लगन और मन से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अब मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए उपस्थित हो चुका हूं और अब स्टडी को पूरा करने में कोई भार नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो कहा गया है कि जिसे सच में सीखना होता है वो कभी वक्त और समय की परवाह नहीं किया करते हैं। तो हमेशा मन लगा करके पढ़ें और आपका साथ देने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आ चुका हूं। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आए कि क्या चीज़ हमें पढ़ना है, कैसे सीखना है। बात वही पढ़ें जो हमारे जीवन में कामयाब हो। ज़्यादा पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं होते हैं, हमें पढ़ना वही है जो मुझे अपने जीवन में पूर्ण रूप से आ जाए। तो देखें यहाँ, तो मैं परसेंटेज का कुछ हिसाब लाया हूँ और रेगुलर बताने की कोशिश करूँगा। तो एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में बार बार आने की 100% संभावना होती है। तो देखें कैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 36% का वर्गमूल निम्न में से क्या होगा या कौन होगा। मैंने ऑप्शन दे दिया 4 गो और 4 ऑप्शन से आपको चूज करना है कि मेरा सही ऑप्शन कौन होगा। यदि जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन देखें कितना आसान तरीका से, कुछ नहीं है, केवल सीखना है कि कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि 36%। तो 36% का मतलब क्या होता है कि 36/100। आप इसका वर्गमूल करने के लिए बोला तो 36/100 को वर्गमूल इस प्रकार से कर देंगे। आप देखेंगे कि 36 का वर्गमूल क्या होता है तो 6 होता है और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। लेकिन हमें देखना है कि तो वर्गमूल आ गया 10 होता है ना, सॉरी, तो 100 का वर्गमूल 10 होते हैं। अब हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन हमारा परसेंटेज में दिया गया है। तो हमें परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना कर रहे हैं। अब देखना है कि 10 को 100 से काटना है तो किस प्रकार कटेगा, ये सारे बात तो आप लोग खुद जानते होंगे। तो 100 10 मरतबे कट गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60%। तो हमारा अब मिला के देखेंगे कि हमारा कौन सी ऑप्शन आ रहा है। तो डी, क्वेश्चन नंबर डी आ रहा है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने 6% भी दिया था तो वो नहीं होगा, कितना लोग 6% में ही लगा देंगे। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लें, इससे पूर्ण रूप से आपकी जानकारी आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो 64% आपके दिया, तो 64% का मतलब होता है कि 64/100। परसेंटेज का मतलब 100 होता है और इस 100 को अब हम लोग क्या करेंगे कि वर्गमूल निकालना था। तो वर्गमूल करने के लिए हम लोग अंडर रूट लगाते हैं। अब क्या करेंगे कि 64 का वर्गमूल होता है 8। एकदम ध्यान से देखें, ध्यान से सीखें, किसी प्रकार की ध्यान अलग नहीं करें और सीख जाएं। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब हमें परसेंटेज में लाना है तो हमेशा 100 से गुना करते हैं। तो क्या कर देंगे, तो 10 से 100 कट जाएगा। कितना मरतबे कटा, 10 मरतबे। तो 8 और 10 में गुना करेंगे तो हमारा हो गया 80%। यानी 64% का वर्गमूल
80% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यही पढ़ा है मैंने। 8 भी दिया, 10 भी दिया, सीटी भी दिया, लेकिन कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आशा करता हूं कि समझ गया होगा बिल्कुल ढंग से। तो इसी प्रकार से मैं इस पर क्वेश्चन देता हूं, इसको सोल्व करके लाइएगा। तो आप लोग तो वहां तक समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन भी बार बार हर एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कितना आसान से सोल्व करते हैं। तो बोला गया कि यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना करता है तो प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राइट कितना है और रॉन्ग क्या है। तो सबसे पहले राइट में आ जाएंगे कि राइट है और इसको कर देंगे यहाँ रॉन्ग। तो राइट दिया है 5/3 और रॉन्ग में दे दिया 3/5। तो इसको क्या कर लेंगे कैसे? तो यहाँ से हम लोग यहाँ गुना करेंगे और यहाँ से यहाँ गुना कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? तो 5×5 = 25 अनुपात कर लेंगे 3×3 = 9। अब देखें कितना की त्रुटि हुई। तो यहाँ से देखेंगे कि 25 में से 9 गया तो 16 की त्रुटि हुई। कितना की? 16 की त्रुटि हुई। तो 16 की त्रुटि कितना में हुआ? तो 25 में। 16 की त्रुटि 25 में हुई तो आप निकाल देंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि 16 को ऊपर लिख लेंगे, 25 को नीचे लिख देंगे और जब परसेंट में आंसर दिया गया तो हमेशा 100 से गुना कर देते हैं। और आप इसको काट करके देख लीजिए। तो 25 चौका 100, 4 मरतबे कट जाएगा। तो आप 16 चौका 64 हो गया, यानी 64% हमको फाइनल आंसर आया। तो आप देखेंगे कि हमारी कौन सी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे अच्छा ढंग से। क्या किए? यहाँ से यहाँ गुना कर लिए, यहाँ से यहाँ गुना कर लिए। तो 5×5 = 25 अनुपात 3×3 = 9 हो गया। अब 25 में से 9 को घटा दिए तो 16 हो गया। आप देखेंगे कि 16 हमारा त्रुटि है। तो कितना में त्रुटि हुई? तो 25 में त्रुटि हुई। और हमेशा परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा गया तो हमेशा 100 से गुना कर देंगे। तो 25 को अब काटेंगे 25 से तो 100 कितना मरतबे कट गया? 4 मरतबे। अब 16 में 4 से गुना कर दें तो 16 चौका 64%। थोड़ा सा मन लगा करके समझें, खुद समझ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट लिख देंगे, यहाँ रॉन्ग लिखेंगे। तो राइट में कितना दिया गया? 5/6 और रॉन्ग कितना हमारा है? 6/11। आप देख लें, यहाँ से यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ से यहाँ गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11×5 = 55। 55 अनुपात क्या कर लेंगे? 6×6 = 36। आप इसमें से घटा लेंगे तो घटा करके देखें तो कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गया 9 और 4 में से 3 गया 1। 19 का त्रुटि हुई। तो 19 का त्रुटि कितना में हुआ? 55 में। 19 का त्रुटि 55 में। तो 19/55 गुने 100 काट दीजिए। तो कैसे कटेगा? 11×5 = 55 और 20×5 = 100। आप 19 में 20 से गुना कर देंगे। तो 19 में 20 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 38, 380/11। तो ऑप्शन
कौन पता चलेगा, गुना करेंगे तो 11 से हो जाएगा, गलत या फिर यानी 34.6/11%। तो 34.6/11% हमारी कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आशा करता हूँ कि जो भी मैं बतला रहा हूँ सब समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ गया तो आप लोग इसे शेयर करेंगे, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे कि क्या मेरे में गलती हुई, सही से बताएंगे कमेंट करके। तो एक मैं दे देता हूँ कि आप लोग इसका सोल्व करके कमेंट बताइएगा कि 25% तथा 81% का वर्गमूल परसेंटेज में बताएंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्त, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, मैं हमेशा आपका साथ हूँ। समझ गए, अच्छा से करके लाइएगा।